नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, पितृपक्ष में 16 दिनों में से किसी भी एक दिन बिना किसी को बताए चुपचाप इस एक जगह घी का दिया जला देना। आपके जन्मों जन्मों के पितृदोष भी समाप्त हो जाएंगे और आपकी तिजोरियां धन दौलत एवं पैसों से भर जाएगी। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक उपाय हम बताने वाले हैं। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले बाबा महाकाल के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और यह पितृपक्ष 16 दिनों का रहेगा, यानी कि 14 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हो रहा है। पितृपक्ष के समय पितरों को याद करने के लिए माना जाता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में जो भी भक्त अपने पितरों को याद करता है, उनके नाम की दूध ध्यान देता है, उनके नाम से दान पुण्य करता है, उन्हें समस्त पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में जितनी भी मुसीबतें होती है, जितने भी संकट होते हैं, वे सारी मुसीबतें, वे सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त पितृपक्ष में सच्चे मन से अपने पितरों के नाम का दान पुण्य करता है, उसके जन्मों जन्मों के कर्ज उतर जाते हैं, जन्मों जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं और पितरों की कृपा से उनके जीवन में तरक्की आती है, उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 6 ऐसे काम बताने वाले हैं जो कि आपको पितृपक्ष के इन 16 दिनों में ध्यान में रखकर करने चाहिए। यदि आपने इन 16 दिनों में से किसी भी एक दिन यह कार्य कर दिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। पितृपक्ष में हर दिन तर्पण करना चाहिए, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, तर्पण वे लोग ना करें जिनके माता पिता जीवित हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, जिनके माता पिता जीवित है वे रोज सुबह पितर और इष्ट देवों का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको हर रोज या रोज ना हो सके तो कम से कम 16 दिनों में से किसी एक दिन गाय को चारा और गोग्रास अवश्य खिलाइए। जी हाँ दोस्तों, गाय को चारा या रोटी खिलाते समय आप अपने पितरों का ध्यान रखिए। कहते हैं दोस्तों कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में जो पितर होते हैं, हमारे जो पितृगण होते हैं, वे रूप बदलकर किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और जो उनकी संतानें होती है, जो उनकी पीढ़ियां होती है, उनके हाथ से कुछ ना कुछ दान पुण्य लेते हैं, कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि पितृपक्ष में यदि सच्ची भावना और पूरे आदर सम्मान के साथ यदि आप गाय को चारा खिलाएंगे तो आपको सारे जो श्राद्ध कर्म हैं उनका पूरा पूरा फल मिलेगा और आपके पितर भी तृप्त होंगे। साथ ही दोस्तों कहा जाता है पितृपक्ष में हर रोज सुबह और शाम पितरों के नाम का एक दिया दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अवश्य जलाइए। जी हाँ दोस्तों, 16 ही दिन अगर आपसे ना हो सके तो कम से कम किन्हीं 3 दिन करिएगा। सुबह और शाम के समय पितरों के नाम का एक दीप जलाइए, दिया जलाइए और उसे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आपको रख देना है। ऐसा करने से दोस्तों दक्षिण दिशा में जब आप मुंह कर रखेंगे तो आपके जो पितर होंगे वह पृथ्वी लोक पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जब जाते हैं तो उनसे जो ग्रहण करते हैं उनके बाद उन्हें शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए एक दिया अवश्य जलाएं, इससे आपके पितर बहुत खुश होंगे। दिया जलाते समय अपने पितरों का आह्वान अवश्य करिए। साथ ही दोस्तों पितृपक्ष में भूल कर भी
किचन या घर के किसी भी कोने में आपको झूठे बर्तन नहीं रखने हैं। साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान जब पितृ आपके घर आते हैं, आपके यहाँ कुछ ग्रहण करने आते हैं, दान पुण्य लेने आते हैं, तो ऐसे समय में आपको अपने घर की स्वच्छता का और अपने घर के माहौल का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इस बात को मान लीजिएगा कि यदि आपका घर स्वच्छ नहीं होगा, आपके घर में अच्छी साफ सफाई नहीं होगी, तो आपके पितृ आपसे नाराज होकर भी लौट सकते हैं। इसीलिए घर की साफ सफाई और शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेष रूप से ख्याल रखना है, तब जाकर आपके पितृ आपसे बेहद खुश होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, पितृपक्ष में रोजाना सुबह स्नान करने के बाद मंदिर अवश्य जाए। जी हाँ दोस्तों, इन 16 दिन या कम से कम किन्हीं 3 दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। उसके बाद आपके घर के नजदीक में जो भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर हो गया, भोलेनाथ जी का मंदिर हो गया, माता रानी का मंदिर हो गया, जो भी मंदिर आपके घर के नजदीक है, मंदिर अवश्य जाए। वहां पर भगवान के दर्शन करें और अपने पितरों की शांति की कामना करें। इससे आपके सारे संकट, आपके जीवन के सारे दोष दूर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, पितृपक्ष में दान पुण्य का बहुत महत्व बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में कहते हैं कि पितृपक्ष में आप जितना दान पुण्य करोगे, उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा लौट कर आपके पास आएगा। ऐसे में इन दिनों भूल कर भी आपको किसी का अपमान नहीं करना है, भूल कर भी आपको किसी के साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करना है। आपको सबका भला करना है, सबकी अच्छाई के बारे में सोचना है। साथ ही साथ गरीबों की सहायता करें, बेसहारा लोगों का सहारा बने, और यदि हो सके तो काले कुत्ते को, जी हाँ दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, काले कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी अवश्य खिलाइएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने काले कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी खिला दी तो समझ लेना कि आपके पितरों ने उस रोटी का भोग लगा लिया और अब आपके ऊपर से सारे दोष समाप्त होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोग पितृदोष और पितृ ऋण को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन आपको बता दे, पितृदोष और पितृ ऋण एक नहीं है। पितृ ऋण तब लगता है जब पितृ ने अपने जीवन में कोई गलती की हो या कोई बुरे कर्म किए हो, जिसके कारण पितृ की मृत्यु के बाद भी वह दुखी रहते हैं। भले ही ऋण पितृ के हों, लेकिन यदि इस ऋण को नहीं उतारा गया तो पितरों को इस पाप के कर्म से फल पूरे वंश को झेलना पड़ता है। बहुत गंभीर बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा, लिख कर रख लीजिएगा। इसीलिए दोस्तों, पितृ दोष और पितृ ऋण को एक ना समझे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि आपके पितृ ने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो आपको उन कर्मों को सुधारना होगा, अन्यथा पूरे वंश को उसका फल भोगना पड़ता है। वहीं पितृ दोष में उपायों से और हमारे बताए गए कार्यों से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें मना सकते हैं। दोष केवल नाराजगी से होता है, यानी कि जब आपके पितर आपसे नाराज होंगे तो पितृ दोष लगेगा, लेकिन पितृ ऋण अलग है। यदि आपके पितरों ने कुछ बुरे कर्म किए हैं और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है तो आपको उन कर्मों को कम करने के लिए या तो अच्छा दान पुण्य करना होगा या फिर उन बुरे कर्मों को समाप्त करना होगा, तब जाकर आपका पितृ ऋण दूर होगा। साथ ही साथ दोस्तों, यह 16 दिन बहुत ही खास है, शास्त्रों में इन्हें बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इन 16 दिनों में दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि घर में कलह ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां कभी पितरों का वास नहीं होता। साथ ही सभी का सम्मान करें। उसी के साथ साथ दोस्तों, मांस, मदिरा व शराब जैसी चीजों से दूरियां बना कर रखे। जी हाँ दोस्तों, गलत आचरण में नहीं पड़ना है, अन्यथा बहुत बुरा दोष भी लग सकता है। इसलिए अपने आचरण का भी आपको आने वाले इन 16 दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी तो दोस्तों जैसे पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों का और बचा है, तो यदि आप इन उपायों को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से मनचाहा फल
प्राप्त होगा। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव अवश्य लिखें। उसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोजाना ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए इस वीडियो को ही समाप्त करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।